बताया आपको रासायनिक गुण के अंतर्गत ये जो कार्बोनिल समूह के कारण जो रिएक्शन होती हैं, वो ये कार्बोनिल समूह के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस कार्बोनिल ग्रुप के कारण कौन कौन देता है। नंबर फर्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन। कौन सी रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 देखते हैं हम एल्कीन और एल्काइंस में। ये एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले अवयव। ये जब इनका पाई बॉन्ड का विदलन होता है तो ये किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। नंबर 3 जब हम बेंजीन या बेंजीन के प्रतिस्थापित यौगिक होते हैं उनसे रिलेटेड जो रिएक्शन होती हैं, बेंजीन में पाई बॉन्ड विचलित होने के कारण उनके साथ जो भी रिएक्शन होती है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो वहाँ जो रिएक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद चौथे प्रकार की जो रिएक्शंस आती है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के अंतर्गत जो रिएक्शन आती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अर्थात ये 4 प्रकार की रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है कि एल्कीन्स एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। बेंजीन या इसके प्रतिस्थापित कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके अंतर्गत अब ये पहले प्रकार की जो रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसका मैं एग्जाम्पल अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड को अगर सीधा देखा जाए तो इतना रिएक्टिविटी तो नहीं होता है, लेकिन किसी क्षार की उपस्थिति में इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये एस धनायन प्रोटॉन होता है और ये निगेटिव होता है। ये प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके ये जल का अणु सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये साइनाइड निगेटिव। ये जो साइनाइड निगेटिव होता है ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करता है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, अभी मैंने कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर बनाई थी, ये कार्बोनिल समूह है। ये जो कार्बोनिल समूह बताया था, इस कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है इस पर। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इसकी संरचना ट्राइगोनल होती है और ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। जैसे ही इस पर न्यूक्लियोफिलिक की फॉर्म में अर्थात इसके फॉर्म में अर्थात साइनाइड ये आक्रमण करता है इस पर, तो स्लो स्टेप में रिएक्शन ये साइनाइड ग्रुप और ये ऑक्सीजन निगेटिव और ये दोनों बॉन्ड रिक्त रहते हैं, अर्थात इनके स्थान पर ए बी या कोई भी हाइड्रोजन CH3 मूलक आ सकता है। तो ये स्लो स्टेप है
इसके बाद ये प्रोटॉन को ग्रहण करके H ये फर्स्ट स्टेप देती है और मुख्य उत्पाद प्राप्त हो जाता है, जिसे साइनोहाइड्रिन के नाम से जानते हैं। ये साइनोहाइड्रिन ये मुख्य उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इनकी संरचना टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकीय होती है। प्रत्येक रिएक्शन के अंतर्गत इनकी रियल एग्जाम्पल में जब भी आएंगे तो इनके मुख्य उत्पाद जो भी होंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक की तरह और भी OH ऋणायन जितने भी निगेटिव कंपाउंड वो सभी काम करते हैं। तो पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये हाइड्रोजन साइनाइड को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए इस बेस के साथ रिएक्शन किया गया। ये प्रोटॉन को ये OH निगेटिव ग्रहण करके H2O जल के अणु में कन्वर्ट हो गया। ये साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य कर रहा है। अब कार्बोनिल समूह पर इस न्यूक्लियोफिलिक ने इस पर आक्रमण किया। सिलो स्टेप के द्वारा ये टेट्राहाइड्रल अर्थात ये जो कार्बन है वो sp3 संकरित होगा और ये टेट्राहेड्रल पोजीशन में आ गया और प्रोटॉन को ग्रहण करके फर्स्ट स्टेप द्वारा ये साइनोहाइड्रिन में परिवर्तित हो गया। यही पहली रिएक्शन थी।